नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम बात करेंगे इजी टिप प्लानर के बारे में। इस कंपनी से रिलेटेड मैंने मल्टीपल टाइम वीडियो बनाया, लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक में अभी आपको फंसना नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस स्टॉक में अभी देखा जाए तो जिन्होंने भी इस स्टॉक को टॉप पे बाई किया है, हो सकता है कुछ लोग लॉस में सेल करने की बात कर रहे हो। देखिए दोस्तों, सेल करना है नहीं करना है डिसीजन आपको लेना है, लेकिन इस स्टॉक में क्यों गिरावट हो रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है कि प्रमोटर ने इस स्टॉक में जो कि सेलिंग किया है, सेलिंग के बाद जस्ट ये स्टॉक 20% डाउन हो गया। 20% डाउन होने के बाद वापस अगेन ये स्टॉक 6% की तेजी दिखाया। बहुत सारे इन्वेस्टर के मन में डाउट हुआ कि चलो ठीक है, कम से कम कुछ तो उम्मीद जगी, लेकिन अगेन देखा जाए तो ये स्टॉक 4.5% 5% आज के दिन गिरावट दर्ज करके आप कह सकते हैं मतलब जहाँ से इस स्टॉक में मतलब कि जो इसका ब्लॉक डील हुआ था उसी के आसपास आज के दिन भी प्राइस एडजस्ट होते हुए दिख रहा है। तो हालांकि दोस्तों, मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में क्यों गिरावट हो रही है और फंसना नहीं है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या इस स्टॉक को सेल कर दे दोस्तों, तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। बाई आपको नहीं करना है, बाकी सेलिंग आपकी मर्जी है, आप चाहे तो कर सकते हैं। हम आगे इजी टिप प्लानर के ऊपर जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले अगर मैं इस कंपनी की बात करूं तो ये कंपनी आज के दिन 4.5% की गिरावट दर्ज किया। यहाँ पर अगर आप देखें तो 34.95 के आसपास कंपनी का क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। इस प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि लो 34.60 है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 34.95, मतलब उसी के करीब आज भी कंपनी ने 5% की गिरावट दर्ज किया था। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इसके 5 दिन के चार्ट को देखेंगे तो 5 दिन में ये कंपनी लगभग 16% 16% 0.37% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिली थी। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक डील हुआ था, लगभग 20% स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। वापस अगेन इस स्टॉक में तेजी भी देखने को मिली, बहुत सारे इन्वेस्टर की उम्मीद जगी, लेकिन आप देख सकते हैं कि जहाँ पे इस स्टॉक की जर्नी थी वहीं पे ये कंपनी आके खड़ी हो गई। इस चीज़ को भी आपको नोट करके चलना है। 6,000 करोड़ का मार्केट कैप है, पी देखा है तो 55 का है। देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि एक कंपनी की अगर मैं बात करूं तो अभी तक की अगर परफॉर्मेंस के दम पे देखें तो कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो ख़राब नहीं, लेकिन अभी अंदर की बात क्या है तो ये किसी को नहीं पता है। कंपनी देखा जाए तो अभी तक कुछ भी अच्छा नहीं कर रही है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी बताना चाहते हैं कि इस स्टॉक में अभी आपको बाई नहीं करना है। बाई क्यों नहीं करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपसे बताना चाहते हैं कि इस समय प्रमोटर ने माल सेल किया है, और मैं एक चीज़ इंडिकेशन देना चाहता हूं कि जिन्होंने भी इस स्टॉक में 100 शेयर पहले निवेश किया होगा उसके पास की अगर मैं बात करूं तो आज भी 1600 शेयर होंगे। तो आप सभी लोगों को पता है कि लॉन्ग टाइम में जो कंपाउंडेड रिटर्न होता है उसका मतलब कि देखा है तो किसी न किसी को प्रॉफिट तो होगा ही। तो हो सकता है कि जो प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, जिनको भी प्रॉफिट है, और इस समय स्टॉक एक नेगेटिव डायरेक्शन में है, कंपनी भी एक नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो मेरे पॉइंट से वो इस स्टॉक से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। हालांकि जो नए लोग हैं मेरे पॉइंट से हो सकता है कि वो बाइंग कर रहे हो, तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ अभी आपको एक भी शेयर्स बाई नहीं करना है, बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है। सेलिंग की भी मैं कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। हाँ, ऐसे में अगर मैं कंपनी की बात करूं, कंपनी अच्छी है दोस्तों अभी तक के परफॉर्मेंस के हिसाब से, लेकिन अभी मेरे पॉइंट से देखा जाए तो अभी फिलहाल के टाइम में आपको फंसना नहीं, जब तक कुछ भी क्लैरिफिकेशंस नहीं आते हैं कि मैनेजमेंट ने क्यों सेलिंग किया, क्या है दोस्तों देखा जाए तो उससे तब तक आपको मतलब इस स्टॉक में फंसना नहीं। मेरे पॉइंट से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि स्टॉक की अगर बात करूँ, बाउंस बैक लगभग 3-7% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। आप सभी लोगों को पता है, इस तेजी को देख करके हो सकता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर ने बाइंग किया होगा। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि 920 करोड़ का जब जो शेयर अपलोड हो रहा है वो थोड़ा मतलब कोई छोटा मोटा शेयर नहीं, तो 20% स्टॉक जो है कि मतलब गिर गया। और ऐसे बुल मार्केट में ये कंपनी आप कह सकते हैं कि ऑल टाइम लो लगा दिया। आप सभी लोगों को पता है कि ये सबसे बड़ा नेगेटिव समय साबित हो रहा है, तो इस हिसाब से मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में अभी आपको फंसना नहीं है। सेकंड, अगर मैं इस कंपनी की बात करूं, देखिए पहली बात तो बुल मार्केट में बहुत मतलब बेकार बेकार कंपनियां, 5 रुपए वाली कंपनी जो है कि 50 पे चली गई, 30 पे चली गई, वो एक अच्छा खासा रिटर्न बनाया, लेकिन इस कंपनी का परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट, सारा कुछ क्लैरिफिकेशन अच्छा होने के बाद भी ये कंपनी नहीं चली। और ऐसे माहौल में आप कह सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर ने अपने स्टेक को भी सेल कर दिया। तो आप कह सकते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस भी अच्छा है और मैनेजमेंट भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, बस कंपनी ने रिटर्न बना के नहीं दिया और बुल मार्केट में उन्होंने सेल करके चले गए। तो अभी समझिए वर्स्ट कंडीशन में इस कंपनी की हालत क्या होगी, ये तो थोड़ा सोचने वाली बात कर सकते हैं। तो फिलहाल की अगर मैं बात करूं, मैं इतना ही कहना चाहता हूं दोस्तों, जिन्होंने भी इस स्टॉक में 100 शेयर पहले लिया होगा उसके पास अगर आज तक वो होल्ड किया होगा तो 1600 शेयर होंगे। ऐसे नेगेटिव माहौल में वही जो कि सेलिंग कर रहे हैं, हो सकता है कोई आज 200 बेचे, कोई 400 बेचे, तो ऐसे मतलब कि उनको प्रॉफिट तो होता ही रहेगा। 9 लाख टोटल शेयर ट्रेड हुई, जिसमें 27% माल डिलीवरी में उठाया गया। हो सकता है कि मेरे और आप में जैसे ही लोग हों
जो कि डिलीवरी मार उठा रहे हैं। बाकी बड़े इन्वेस्टर तो मेरे पॉइंट से इस स्टॉक में अभी पैसा नहीं लगाने वाले हैं। कुछ लोग के मन में डाउट होगा कि बड़े इन्वेस्टर नहीं लगाएंगे तो ये जो ब्लॉक डील हुआ कौन खरीदा। देखिए दोस्तों, वो कुछ बड़े इन्वेस्टर हैं। आपसे बताना चाहता है कि जो आप DIs देखते हैं तो क्या DIs बहुत ज़्यादा स्टेक खरीद के रखे हैं? नहीं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ डेबिट कार्ड से रिलेटेड जो कि को ब्रांडेड से रिलेटेड कुछ न्यूज़ भी देखने को मिला। यहाँ पे टाइटल में देखेंगे तो प्री लॉन्चेस से रिलेटेड कुछ देखने को मिला। ये सारी छोटी मोटी न्यूज़ देखने को मिलती ही रहती है। अभी इस स्टॉक में अपने को करना क्या है, सबसे दोस्तों बताना चाहते हैं। देखिए, जिनके पास भी जो लॉस में है 73 के प्राइस पे बाई किया, उसको आज भी 60-70% का लॉस है। तो मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आप चाहे तो होल्ड करके चल सकते हैं। बाकी जो भी इन्वेस्टर इस स्टॉक को बाई करना चाहते हैं, मैं उनसे इतना ही कहना चाहता हूँ, अभी फिलहाल के लिए तो आपको निवेश नहीं करना है। बाकी आगे कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगी, मैनेजमेंट का कुछ क्लैरिफिकेशन आएगा, कंपनी कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करेगी दोस्तों, तो फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। बाकी मर्जी आपकी, डिसीजन आपको लेना है, मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं। हाँ, गिरावट होती है तो कंपनी 30 रुपये के नीचे भी आ सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तेजी की बात करें तो वही 34-35, अब इसके 40 के लेवल को भी तोड़ना थोड़ा टाइम लग सकता है मेरे पॉइंट से। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे दोस्तों।